अगर आप भी एसएससी जीडी 2027 का एग्जाम देने वाले हैं तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये केवल ओनली ट्रिक वाली जो क्लास है, टॉप 10 क्वेश्चन जिसमें मैंने लिया है, इसमें केवल टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज जो चलेगी, जिसमें क्लास नंबर 1 है और जिसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो सभी को परेशान करते हैं, बस उन्हीं क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज में। क्लास नंबर 1 है, केवल ट्रिक के माध्यम से क्लासें आपकी चलेंगी, वाईटी पे चलेंगी और सभी बच्चों के लिए फ्री रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपका एसएससी जीडी में पूछा गया है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इसको मैं एक लाइन में बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकाल पाएंगे। जिससे क्वेश्चन कर रहा है, एक वस्तु की कीमत में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है, यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के मूल्य में इसकी कीमतों का अंतर 86.4 रुपए है, तो बताइए दूसरे वर्ष के इसकी कीमत कुल कितने रुपए है। देखिए, आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं मुझे नहीं पता। इस क्वेश्चन को लगाने का 2-3 तरीका है, मैं 2 तरीका आपको बता देता हूं। अगर इस क्वेश्चन को एक लाइन में अगर आप लगाना चाहते हो तो कैसे लगाओगे, इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं। पहले तो आपका तरीका बता देता हूं, या पहले एक ही लाइन में बता देता हूं। जिससे क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत क्या होगी। देखो, आपको कुछ नहीं करना है, जिससे क्वेश्चन में अगर शुरुआत करना है, जिससे अगर शुरू में इसका मूल्य कितना था अब हमको नहीं पता, तो अगर हमने कह दिया कि अगर ये एक्स था, इसका मूल्य कितना था, तो आप कहोगे सर एक्स रुपए। इसका मूल्य कितना था शुरू में, तो हमने कह दिया एक्स रुपए था। अब क्वेश्चन में कह रहा है कितने परसेंट की दर से बढ़ती है, 20%। बताओ 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर 1/5। अब कह रहा है यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसकी कीमतों का अंतर इतना रुपए है, तो कह रहा है दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत क्या होगी। अब देखो, आपको कुछ करना नहीं है। पहले अगर यहां शुरुआत यहां हुई, अब अगर 1/5, अगर 1/5 से शुरुआत करोगे ब्याज वाली लाइन में, फिर कितना कहेगा कि ये 5 था, 5 से कितना हो जाएगा 6, अब फिर ये 5 से कितना हो जाएगा 6, अब फिर 5 से कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, सॉरी ये 5 से कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 6। अब आप कहोगे सर यहां 1/5 से शुरुआत क्यों किया, क्योंकि वो ब्याज वाली लाइन होती है जिसको मैंने सीआई के अंदर पढ़ाया। ये 4 साल हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको कि यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसकी कीमतों का अंतर 86.4 रुपए है, यानी अब बताओ तीसरा चौथा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप ध्यान से समझना, क्वेश्चन में ये वाली बात कह रहा है कि तीसरे और चौथे में, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में कितने का अंतर है, तो आप कहोगे सर इतने रुपए का। बताओ इनके बीच में कितने का अंतर, आप कहोगे सर 1। अगर 1 का अंतर होगा तो एक वैल्यू को डिस्टर्ब कर दो पीछे से। एक वैल्यू को डिस्टर्ब करने का मतलब इसके बीच का अंतर कितना, आप कहोगे सर 1। यानी यहां पर क्या लिखना आपको, आप कहोगे सर ये 1 बटा कितना हो जाएगा 5। यही इसकी वैल्यू कितने के बराबर आने वाली है, तो आप कहोगे सर 86 दशमलव कितना 4। पहले 86.4, एक पॉइंट पे पॉइंट है, पॉइंट को बाद में बात कर लेंगे। आप कहोगे सर 864 है, 864 लिख दिया। अब ये चीज आपको दिया, अगर इनके बीच का अंतर 2 होता तो 2 वैल्यू को डिस्टर्ब करते। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बताओ दूसरे वर्ष के में इसकी कीमत क्या हो गया। अब दूसरे वर्ष के अंत का मतलब क्या वाली बात आपसे पूछ रहा है। देखो यहां से शुरू हुआ 1 2, यानी यहां तक का मूल्य आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब यहां तक आपको सॉल्व भी नहीं करना, बस इसी की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए पूछ रहा है तो आप मान लीजिए कि y होगी। मतलब इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, बस इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो 6 से इसको काट दोगे, 6 का 6 और 2, 6 चौका 24, 2 कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा। 25 का इधर गुणा करो, देखो 144 गुणे कितना होगा 25। 25 का गुणा कभी नहीं करते, कभी 25 लिखा हो ना तो आप तुरंत इसको 100 बटा क्या लिखो 4 लिखो। ये 4 3 12 हो जाएगा, 2 4 6 का 24, 36 का गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा 3600। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, आप कहोगे एक पॉइंट पे पॉइंट है तो एक पॉइंट पे पॉइंट लगा दोगे कितना हो जाएगा 360। अब आप कहोगे सर मजा तो आया, लेकिन ये वाली बात समझ में नहीं आई। तो ये सारी चीजें एक वीडियो मैंने आपको डायरेक्टली इस पे पूरा पढ़ाया हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कि देखिए ये क्वेश्चन भाषा परसेंटेज की है, लेकिन जो क्वेश्चन है ये सीआई का है। ठीक है, तो मैंने जब आप YouTube पर डालेंगे कि सीआई भाई हरकेश यादव डिफरेंस वाले क्वेश्चन, तो आ जाएगा वो क्वेश्चन में एक वीडियो, इस पे मैंने आपको डाला हुआ है कि 4 साल का क्वेश्चन है, अंतर बोला तो अंतर यहां पे कर दिया, डायरेक्टली निकाल लिया। अच्छा, आप इसको कैसे लगाते हो, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से लगाते हो। 4 साल बोला तो आप कहोगे सर हाँ, तो बताओ एक बार कहोगे सर 4 साल बोला तो आप कहोगे सर यहाँ 1 हो जाएगा और यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर ये 3 हो जाएगा और यहां पर कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 4 हो जाएगा। अब बताओ पहले 20% का मतलब 1/5, 5 से कितना हो जाएगा 6। अब फिर दूसरे तीसरे में फिर से कितना होगा 5 से 6, और फिर 5 से कितना हो जाएगा 6। आप इसी तरीके से करते हो, 6 है तो आप कहोगे सर यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 है तो यहाँ पर 5, जिसके सामने जो है वो कब्जा कर लेगा। बस इधर का गुणा करते हो, 5 5 25 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 125। ये कितना 6 5 30, 30 गुणे 5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 150 हो जाएगा। ये 6 6 36 या 6 5 30, 30 और 6 कितना हो जाएगा 180, और 6 6 36 कितना होगा
1416। आप तो ये तरीका जानते हो। अब क्वेश्चन में कर रहा है यदि तीसरे और चौथे वर्ष का अंतर, यानी इनका अंतर दिया हुआ, इनका अंतर दिया हुआ कितना, 86.4 मत लिखो आप, इसको ये लिखो कि 864 लिखो, एक पॉइंट पे बाद में बात करेंगे। ये कितने मिनट की वैल्यू है, 180 से 216, इसका अंतर कितना, तो आपको 20 16 कितना हो जाएगा, आपको 36 यूनिट की वैल्यू है। तो क्वेश्चन में कह रहा है दूसरे वर्ष के अंत में उसका मूल्य कितना होगा, यानी 150 यूनिट की वैल्यू क्या होगा, ये 150 यूनिट की वैल्यू आप निकाल पाते हैं। तो 9 से काटेंगे, 9 चौका 36 हो जाएगा, ये 9 कितना हो जाएगा आपको सर 81, 5 9 6 54 हो जाएगा, 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 चौका 16। अब देखो 24 अगुड़े कितना करना है, ये कभी गुणा नहीं करते आप, इसको आधा कर दो तो आपको सर 12, इसको डबल कर दो कितना हो जाएगा 300, तो 12 3 कितना होगा 36, 36 हो जाएगा, एक पॉइंट पे पॉइंट लगा दो कितना हो जाएगा 360, 360 ही आपके क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। जो तरीका मैंने पीछे वाला बताया यहां से शुरू करो। देखो अमाउंट नहीं पूछा था, ब्याज वाली लाइन पूछा था, इसलिए 1/5 से शुरुआत, 6/5, 6/5। अब यहां अंतर क्यों किया, क्योंकि यहां पर बोला था तीसरे और चौथे साल का अंतर, उनके बीच में एक का अंतर है, एक वैल्यू को हमने पीछे डिस्टर्ब कर दिया। अगर ये दो वैल्यू का डिस्टर्ब होता, जिसे अगर कभी ये कहता कि 4th ईयर और 2nd ईयर का अंतर, इनके बीच में कितने का अंतर है, 2 का, तो हम पीछे से दो वैल्यू को डिस्टर्ब कर रहे होते। जैसे अगर ये 6/5 है, अगुड़े 6/5 है, तो इससे पीछे से दो वैल्यू को 36 और 25 का अंतर कितना हो जाता, 11/25, तब हम ऐसा लिख रहे होते। तो ये सारा चीजें मैंने YouTube पे आपको पढ़ाया हुआ है, उस वीडियो को आप जाके जब पूरा देखेंगे तो ये चीज आपको पूरे 100% आपको समझ में आ जाएगी। तो ये तरीका जब अगर आप जानेंगे तो ये वाला तरीका आप एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए और अगले क्वेश्चन के बारे में आते हैं। एक क्वेश्चन और ही बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन पूछा गया, एक वस्तु का मूल्य प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है, यदि प्रथम वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्यों के बीच का अंतर 69.32 रुपए है, बताओ चौथे वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या होगा। ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखो सेम उस तरीके से भी लगा सकते हो, लेकिन आप देखो जैसे ये 10% देता है ना, तो स्पेशल 10% के लिए डायरेक्टली आपको ये 4 साल के लिए चीजें पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम ये वाली बात करें, अगर ये 100 रुपए रहेगा, अगर हम इसके बारे में बात करें तो आपको अगर ये 100 रुपए जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको सर 110, आइए कितना हो जाएगा आपको 121, फिर कितना हो जाएगा आपको सर 133, कितना हो जाएगा दशमलव कितना हो जाएगा 1, और फिर कितना 14641। अब आप कहोगे कि सर ये आप ऐसे कैसे लिख दे रहे हो, यानी अगर हमने कहा अगर ये 100 होगा तो 110 हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा, ये 133.1% हो जाएगा, 146.41, ये 10% के लिए होता है। आप कहोगे सर ये आपको याद कैसे, देखो ये शुरुआत है, ये पहला साल वाला है, ये पहला साल वाला है, ये कौन सा होता है, आप कहोगे सर ये दूसरे साल के अंत में होता है, ये कब होता है, आप कहोगे सर तीसरे साल के अंत में होता है, अब ये किसके अंत में होता है, चौथे साल। अब आप कहोगे सर ये आपको याद कैसे, ये मुझे याद नहीं, ये आपको भी याद है, आपको सर मुझे नहीं याद है, तो मैं आपको बता देता हूं डायरेक्टली कैसे कर पाओगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखो ये पहला साल का, ये दूसरे तीसरे चौथे में, तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि प्रथम वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य के अंत में, तो बताओ प्रथम वर्ष के अंत में, तो आप कहोगे सर के पहला साल, देखो यही तो है पहला साल में, ये पहला साल के अंत में, तो अब बताओ, और यहां पर क्वेश्चन कितना प्रथम और किसमें दिया है, और तीसरे वर्ष के अंत में, ये वाली वैल्यू देखो, आप कहोगे सर पहला साल, और आप कहोगे सर यहां पर ये देखो, ये यहां से शुरू हुआ तो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इनके बीच का अंतर दिया है, कितना इनके बीच का अंतर है, तो आप कहोगे सर ये इनके बीच का अंतर, अगर आप कहोगे सर 110 133 है, तो अब आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 23 दशमलव कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर एक, देखो इसमें से इसको घटा दोगे, ये इसी की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिया है, कितना दिया है, तो अब आप कहोगे कि सर 69 दशमलव कितना दिया है, तो आप कहोगे सर 3 दिया है। देखो तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर देखो ये इससे 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। जब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है, तो आपसे कै यूनिट की वैल्यू पूछा, तो क्वेश्चन में कर बताओ चौथे वर्ष के अंत में, यानी इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 146 पॉइंट कितना हो जाएगा, इतना 3 का गुणा करो, 3 इकाई 3, 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 18 1 19, 14 42 से कितना हो जाएगा 43, 439.23, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये चीज आपको याद कैसे है, तो अब उसको मैं बता देता हूं। ये 10% बहुत बढ़िया नंबर होता है, ये 90% क्वेश्चन सीआई के अंदर आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 10% के लिए क्या होता है, स्पेशल फॉर 10, स्पेशल फॉर 10 के लिए मैं आपको बता देता हूं, स्पेशल फॉर 10% के लिए रूल क्या होता है। अगर कभी भी अगर आपको ये निकालना होगा 4 साल का, तो देखो अगर ये चीज आपको पता ना, अगर कभी भी 2 साल, अच्छा 1 साल का तो 100 से 10 110 हो जाता है, 2 साल का कैसे निकालोगे, तो बस अगर आपको ये चीज पता होना चाहिए। अगर हमने ये वाली बात कर दिया 11, 2 साल का निकालना होगा तो 11 के पावर 2 कितना होता है, आप कहोगे सर 121, अगर 11 के पावर 3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 1300 कितना होता है 31, 4 साल का निकालना होगा तो 11 के पावर कितना हो जाएगा 4, 14641 होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। 11 के पावर 2, तो 11 के पावर 2 2 साल को बताता है, 11 के पावर 3 3 साल को बताता है, 11 के पावर 4 साल को। अब
परसेंटेज कैसे लगाते हैं? अच्छा बताओ, अगर 10% हो तो 10 दूना 20, 120 से ज्यादा होगा तो यहां पर पॉइंट लगेगा इतना परसेंट। अच्छा 3 साल का होगा तो 10 या 30 यानी 130 से ज्यादा होगा, 130 का मतलब यहां लगाना पड़ेगा। अच्छा 4 साल का मतलब 10 का 40, 140 से ज्यादा होना चाहिए तो 140 से ज्यादा यहां लगाना पड़ेगा, ये वाली बात। तो हमको ये चीज पता है कि 2 साल का 11 का पावर 2 121, 11 का पावर 3 1331, 11 का पावर 4 14641। देखो यही चीज मैंने डायरेक्टली लिखा, 110 है तो दूसरे साल का 121, इतने ये मैंने क्या लिखा आपको सर, ये 11 के पावर 2 का मान है, ये कितने का मान है आपको सर 11 के पावर 3 का मान है, और ये कितना हो जाएगा 11 के पावर 4 का मान है। तो डायरेक्टली हम इसको लिखते चले गए। अब पॉइंट कैसे लगाया, 100 से 110%, फिर 121%, फिर कैसे लगाया कि 110%, तो 10 दूना 20, 120 से ज्यादा होना चाहिए सीआई में, तो यहां लगा दिया। अच्छा अब 110 दिए 30, 130 से ज्यादा होना चाहिए तो यहां लगा दिया। अब 10 का 40, 140 से ज्यादा होना चाहिए तो यहां पर लगा दिया। तो ये चीज अगर आपको पता है पहले से, तब आप डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। तो अगर ये सब तरीके अगर आपको पता है तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, तो नहीं तो अगर आप क्वेश्चन को बस लगाओगे टाइम टेकन आपका ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन। अच्छा अगर ऐसे से अगर स्मार्टली तरीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, एक कंप्लीट मैथ का बैच मैंने, एक ऐसा बैच मैंने आपको कंप्लीट तैयार कर दिया है, मैथ स्पेशल का बैच, जो मात्र 99 रुपीज में आपको मिल रहा है। और इतने बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, पूरा कंप्लीटली मैथ आपको अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट कर दिया, आपका इसमें एडवांस स्टार्ट होने वाला है। तो जो बच्चे भी अगर पढ़ना चाहते हैं, इतने सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया है और इतने बेहतरीन बेहतरीन जो तरीका मैं बता रहा हूं, इस सारी तरीकों को मैंने एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपीज में बैच आप क्या कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। और जो बच्चे कॉम्बो बैच पढ़ना चाहते हैं, वो मैथ स्पेशल और प्रैक्टिस दोनों साथ में करना चाहते हैं, तो वो 149 में बैच पढ़ सकते हैं। और ये बैच आपको कहां पर मिलेगा, तो आपको डाउनलोड करना है सिलेक्शन पथ ऐप, और सिलेक्शन पथ ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप इन बैचेज को परचेज करके आराम से पढ़ सकते हैं। ये ऑफर आज रात 12 बजे तक रहने वाला है और इतने बेहतरीन तरीके से मैं आपको चैलेंज के साथ कर रहा हूं। अगर आप किसी से भी मैथ पढ़े होंगे, लेकिन जब अगर आप इस बैच को जब अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस जरूर 100% आपको बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा एक बैच और मैं बता देता हूं कि मैथ ये ओनली ट्रिक वाली क्लास जो है उसी एप्लीकेशन पे आपको चल रही है। ये सभी बच्चों के लिए फ्री है, जो सभी चैप्टर के जो जितने भी ट्रिक वाले क्वेश्चन है, सब मैं इसमें एक एक वीडियो डेली इसमें अपलोड होती है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री है सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो आप बैच लिए हो या ना लिए हो, ये सभी बच्चों के लिए फ्री है। तो जब आप पढ़ेंगे किसी क्वेश्चन का सबसे स्मार्टली तरीका क्या हो सकता है, ये आपको उसी फ्री वाले कॉलम में आपको मिल जाएगा फोल्डर में। ये भी आपको कहां पर मिलेगा, सिलेक्शन पथ ऐप पर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, वह शेष राशि का, देखो ये इंपॉर्टेंट होता है, शेष राशि का 30% परिवहन और कपड़े पे खर्च करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने पास शेष, देखो फिर शेष दिया, शेष बची राशि का 50% किराए के घर रख रखाव में खर्च करता है। इन सभी खर्चों के बाद वह अपने पास शेष, देखो फिर शेष बोला, बची राशि का 50% अपने माता पिता के पास भेज देता है। अब शेष बची राशि उसके पास इतना है, तो उसकी मासिक आय क्या, देखो इसको कई तरीके से लगा सकते हो, रेशियो से लगा सकते हो, डायरेक्टली आप एक लाइन में भी लगा सकते हो। बताओ 20%, 20% का मतलब क्या होता है, 1 बटा कितना होता है आपको सर 5, इसका मतलब ये 5 से कितना हो जाएगा आपको सर 4 हो जाएगा। शेष बोलेगा लाइन चेंज, 30% का मतलब 3 बटा कितना होता है 10, इसका मतलब अगर ये 10 है तो 3 खर्च कर देगा तो कितना हो जाएगा आपको 7। इसके अतिरिक्त वह अपने पास शेष राशि का 50% का मतलब क्या होता है आपको सर 1/2, इसका मतलब ये 2 से कितना हो जाएगा आपको सर 1। जहां जहां शेष देगा लाइन चेंज करोगे, शेष बची फिर 50% का मतलब 1/2, यानी ये 2 से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस अब जो कट रहा है उसको काट दो, सामने सामने काटते हैं। 4 से देखो ये 2 दूना 4, तो 10 5 कितना होगा 50, आइए कितना हो जाएगा आपको सर 7। अब कह रहा कि यदि अंत में उसके पास इतना रुपए बचा हो, यानी ये 7 यूनिट की वैल्यू आपको कितना दिया है 11,000 कितना दिया है 200, तो 7 से काट दो, 7 इकाई 7, 4 7 6 42, ये कितना होगा 16, 1600 गुना, तो इसमें आप 1600 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 0 0 0 16 5 कितना होगा 80, ये 80,000 ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप एक लाइन में भी लिख सकते थे इसको, आप एक लाइन में भी ऐसे भी लिख सकते थे, तो उसकी मासिक आय अगर ये x रुपए है इंटू 20% खर्च किया तो ये कितना हो जाएगा 4/5। अगला 30% 10 तो 7/10, अगला कितना हो जाएगा तो आप कहोगे 1/2, और फिर कितना कर दोगे 1/2, अब बराबर कितना हो जाएगा तो आप कहोगे सर 11,000 कितना हो जाएगा 200। ऐसे भी कर सकते थे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 इकाई 7 4 7 6 42 से 1600 हो जाएगा, 10 5 50 का गुणा कर दोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा आप कहोगे सर 80,000। 80,000 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य इतना रुपए था, इसका मूल्य पहले दूसरे और तीसरे वर्ष में क्रमशः 5%, 4% और 3% की दर से ह्रासित हो रहा है, मतलब कम होता है, तो फ्लैट का वर्तमान मूल्य क्या होगा। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर क्या करना है 1 2 3 कितना जीरो है तो आपको सर 5 जीरो है,
5 जीरो है। बताओ पहला कितना 5% कम हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 95%। दूसरा कितना 4% कम होने का मतलब कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 96%। अगला 3% कम होने का मतलब कितना हो जाएगा, दैट इज 97%। बस इसी को सॉल्व कर दो। अच्छा अब देखो यहां पर ये जो 5 जीरो है ना, ये 5 जीरो हट जाएगा। कैसे, आपको ये वाला परसेंटेज, ये वाला परसेंटेज, ये वाला परसेंट हट जाएगा। अभी एक बचेगा, देखो 2 4 6, मतलब नीचे अभी क्या बचा हुआ है, आपको सर 10 बचा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, अब 5 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यानी आपने क्या देखा, यहां पर 13 बचा, यहां पे 95 बचा, यहां पे 48, यहां कितना हो जाएगा 97। अब सब कट गया। अब देखो जब यहां 5 और 8 है, इसका मतलब 8 5 40, लास्ट में जीरो आने वाला है। लास्ट में जीरो का मतलब चाहे ये होगा, अच्छा ये होगा क्या, ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आपको समझ, ये दोनों तो नहीं हो सकते, ये वाले तो आपके नहीं हो सकते। अच्छा अब इसमें खेल देखो, ये देखो लास्ट में 20 है और लास्ट में 60 है, यानी अगर हम यूनिट डिजिट जीरो के बाद वाला डिजिट पता कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। देखो कैसे पता करेंगे, अब आप कहोगे सर 13। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम इसको आधा कर दें, इसको डबल कर दें, इसको डबल कर देंगे तो 5 दूना 10, 9 दूना 18, कितना हो जाएगा 19, अगुड़े इसको कर देंगे कितना हो जाएगा, आपको सर 24, अगुड़े कितना हो जाएगा 97। अब बताओ इसके लास्ट में तो जीरो आएगा, यूनिट प्लेस कितना आएगा 9 3 4 7, 9 3 कितना होगा 27, 7 चौक कितना होगा 28, 8 8 7 कितना होगा 56। यानी हमने ये पता कर लिया, लास्ट में 0 6 आएगा, यानी ये 3 वाला ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 2 वाला नहीं होगा। क्या ये वाली बात समझ गए? इस तरीके से क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ये आपको इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कक्षा 5 में 5 वर्ग है जिसमें क्रमशः 40 50 50 60 70 छात्र हैं। इन वर्गों का उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 80%, 76%, 64%, 65%, 70% है। संपूर्ण कक्षा x का उत्तीर्ण प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक सही बताओ। देखो ये क्वेश्चन होता है जेसम मेथड का, इसको 2-3 तरीके से लगा सकते हो, लेकिन मैं इसको जेसम से बता देता हूं। 5 वर्ग है, अब बताओ ये इतने छात्र हैं तो इनका अनुपात निकालो। आपको 0 0 0 0 0 सब में कट जाएगा, तो बताओ इनके संख्याओं का अनुपात कितना होगा। आपको सर 4 हो जाएगा, ये 5 और अगला कितना है, आपको सर 6 है, 6 है। अच्छा टोटल कितना हो जाएगा, तो आपको 5 5 10 14 14 6 20 20 6 कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। अच्छा पहले वाले में क्या परसेंट है, तो आपको सर पहले वाले में 80% पास है। दूसरे वाले में कितने हैं 76% पास है। तीसरे वाले में कितने हैं, तो आपको सर 64% पास है। चौथे वाले में कितने हैं, तो आपको सर 65% है। इसमें कितने हैं, तो 70 हैं। ये कह रहा है कि ओवरऑल कितने होंगे, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। अब देखो जेसम लगाते हो एक बात का ध्यान देना होता है कि ऑप्शन कितने के आसपास है। जेसम का मतलब चाहे जूनियर से लगा लो, चाहे सीनियर से, चाहे मीडियम से, लेकिन एक बात ध्यान देखो, ये सारे ऑप्शन कितने के आसपास है, आपको सर 70 के आसपास है, 70 से ज्यादा ही। यानी अगर आपको कोई भी वैल्यू मानना है तो आपके क्वेश्चन का आंसर या तो 70 से ज्यादा होगा या तो कम होगा। बोलो, तो हमने दोनों सिंबल लगा लिया। अब क्वेश्चन बताएगा कौन होगा कि ज्यादा। अब देखो 70 से आप कंपेरिजन कर लो, यानी आपने क्या माना है, यही 70 माना है कि 70 से कम या ज्यादा हो सकता है। बताओ ये 70 से कम है कि ज्यादा, आपको सर ज्यादा। कितना ज्यादा है भाई, आपको सर 10, तो 10 चौका कितना हो जाएगा, आपको सर ये 40 ज्यादा हो जाएगा। ये वाला क्या है, तो 6 ज्यादा है, तो 6 5 कितना हो जाएगा, आपको सर ये 30 ज्यादा हो जाएगा। ये कितना है, तो आपको सर 6 कम है, तो 6 5 कितना हो जाएगा, ये 30 कम हो जाएगा। ये कितना है, तो आपको सर 5 कम है, तो 6 5 कितना होगा, ये 30 कम हो जाएगा। अब देखो ये 30 से 30 कम हो जाएगा, यानी यहां +40 है, यहां -30 है। यानी अगर हम ओवरऑल के बारे में बात करें तो आपको सर यहां +10 है, यानी ये +10 है। बोलो ये वाली बात। अच्छा इसको किससे भाग करते हैं, 4 से 5 से 6 से 5 से 6 से 6 से 26 से, जिसका मान निकालना होता है, किसका मान निकालना है, 26 का, 26। अब देखो इसमें जुड़ेगा कि घटेगा, अगर यहां प्लस है तो प्लस होगा, माइनस होगा तो माइनस, यानी प्लस है तो यहां पर प्लस होगा। 70 में कुछ जुड़ेगा। अच्छा बताओ 10/26 है, तो जो भी संख्या आएगी वो दशमलव के बाद समथिंग आएगी, दशमलव के बाद क्या आएगा, कुछ भी आएगा, तो 70 दशमलव समथिंग होगा, तो यही वाली वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो इसमें अगर ये 10 है, ये 26 से कम है, तो पॉइंट में कोई भी नंबर आएगा तो किसमें आएगा, आपको सर पॉइंट में, तो 70 दशमलव समथिंग आएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, आप कहोगे हाँ सर। अगला क्वेश्चन, वर्ष के शुरू में एक शहर की जनसंख्या इतना थी, पहले वर्ष में जनसंख्या 12 प्रति हजार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 प्रति हजार। ये लड़के बहुत परेशान हुए थे, 12% को समझ लिए थे। और अगले वर्ष 1% की संख्या में कमी होती है, तो 2 वर्षों के अंत में जनसंख्या क्या होगी। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहां तक तो ये वाली बात समझ में आती है कि ये 85,000 थी, चलो ठीक है, 85 पे 4 जीरो, सॉरी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 12 प्रति हजार। अच्छा इसका मतलब यही है कि भैया 1000 में कितना बढ़ती है, 12। तो देखो परसेंटेज कितने पे होता है, 100 पर। तो अगर इसको 100 बनाओगे तो आपको सर इसको 100 मतलब 10 से भाग करेंगे तो इसका मतलब ये 100 है, तो 1.2% होगा, यानी 1.2% बढ़ती है। जब 1000 में 12 बढ़ती है तो 100 में 1.2 बढ़ेगी, यानी इसका मतलब जब 1.2 बढ़ेगी तो हो कितनी जाएगी, 101.2। अरे भाई 1.2 100 में जोड़ दोगे तो इतना हो जाएगा, इतना परसेंट हो जाएगा। और फिर अगला कितना हो जाती है,
तो अब ये वाली बात कर रहा है 1% की, और अगले वर्ष में 1% की दर से कमी, मतलब यहां कितना हो जाएगा, अब आप कहोगे सर 99% हो जाएगा। अब देखो 4 जीरो है तो परसेंटेज से 4 जीरो तक कट जाएगा, लेकिन एक बात बताओ, यहां 99 है, हम समझ गए कि जब 99 है इसका मतलब 9, तो अगर किसी संख्या में अगर 9 का गुणा कर दोगे तो उसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 9, यानी इस पूरे का डिजिटल सम कितना आने वाला है, 9। तो देख लो ऑप्शन में किसका डिजिटल सम 9 है, तो आप कहोगे सर ये 8 1 9 हो जाएगा, 5 दूना 10 दोबारा, ये तो होगा नहीं करेगा। आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 8 8 2 10 15 15 3 कितना हो जाएगा, 18 18 4 22 22 और 8 कितना हो जाएगा, 30, ये भी नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 5 10 10 8 18, ये वाला हो सकता है, 9 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 8 4 10 10 5 15 15 और 7 कितना हो जाएगा, 15 7 22, ये भी नहीं होगा। एक ही में है डिजिटल सम 9, यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो बताओ 2 वर्ष पूर्व भालुओं की संख्या क्या होगी। अच्छा बताओ, बढ़ रही है, अब बढ़ने के बाद जनसंख्या इतना दिया है तो पहले कितनी रही होगी, बिफोर पूछ रहा है, बताओ बिफोर में उसकी जनसंख्या कम रही होगी कि ज्यादा। तो आप कहोगे सर बिफोर में पहले कम रही होगी, क्योंकि जब बढ़ने के बाद दिया है तो कम रही होगी। कितना दिया है, तो अब आप कहोगे सर 21 2 और कितना 18। अच्छा बताओ कितना बढ़ रही है, 3%, इसका मतलब 100 से 103 हो रही है। अच्छा बिफोर में कम रही होगी कि ज्यादा, आप कहोगे सर कम। जब कम लाना है तो ऊपर वाला कम रहेगा और नीचे वाला क्या रहेगा, ज्यादा। अब गुणे कितना हो जाएगा 100, अब बटे कितना हो जाएगा 103। देखो बिफोर में कम रही होगी तो ऊपर कम कर दिया, नीचे ज्यादा। अब ध्यान से समझो, देखो ये वाला जो नंबर है ना, इसी नंबर को काटेगा, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसका मतलब 2 जीरो ये 2 जीरो ये, इसका मतलब टोटल कहते 4 जीरो तो आएगा ही आएगा। इसमें 3 जीरो है, इसमें 3 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, एक ही में 4 जीरो है। डायरेक्टली आप देख के बता, सॉल्व ही नहीं करना है। देखो सॉल्व भी करना चाहते हो, देखो 3 3 कितना होगा 9, ये जब भी कटेगा तो देखो 18 है, इसका मतलब 2 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। ये कैसे पता किया, 3 3 के 9 और 9 दूना 18 और 4 जीरो देखो ये 2 2 पर 4 जीरो, यही आपके क्वेश्चन का आंसर। तो हम जीरो देखकर ही बता देंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन, प्याज के मूल्य में प्रति 25% की वृद्धि के कारण एक महिला 200 रुपए में 5 किलोग्राम प्याज कम खरीद सकती है। प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। देखो 2 तरीके से इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हो, दोनों तरीका आपको बता देते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो पहला तरीका था क्या, 25% की वृद्धि के कारण। बताओ अगर कभी 25% की वृद्धि के कारण एक महिला 200 रुपए में 5 किलोग्राम प्याज कम खरीद पाती है। अच्छा बताओ जब मूल्य 25% बढ़ा तो 5 किलो प्याज कम खरीद पाई। यानी अगर ये सारा परिवर्तन किसके कारण हुआ है, वृद्धि के कारण। इसका मतलब अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर ये जो 25% जो वृद्धि हुई है ना, ये किसको इफेक्ट कर रही है। आप कहोगे सर 5 केजी कम हो जा रहा है। तो अगर ये 25% का इफेक्ट है तो अगर हम 100% के बारे में बात करें तो ये 4 गुना होगा, तो 4 गुना कितना होगा 20, मतलब पहले वो 20 केजी खरीदता होगा। तो प्राइस पूछ रहा है तो प्राइस बता दो कितना हो जाएगा। तो आपको सर 200, कितना 200 रुपए है, आप 200 में 20 का भाग कर दो तो कितना हो जाएगा, आपको सर 10 रुपए। 10 रुपए पर केजी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा इसमें दो क्वेश्चन पूछता है, एक 10 रुपए पर केजी। अब क्वेश्चन में अगर ये कह देगा कि बढ़ने वाला मूल्य क्या होगा, 25% वृद्धि हो गई तो बताओ ये 10 था, तो बताओ अगर मूल्य अगर ये 10 रुपए, अगर प्याज के मूल्य में अगर ये 10 था, अगर इसको 25% बढ़ा दोगे, 1/4 बढ़ा दोगे तो उसके बाद वाला भी मूल्य निकाला जा सकता है। कैसे, जैसे इसको 25% बढ़ा दोगे और फिर 200 में जब उसका भाग कर दोगे तो वो आ जाएगा। दूसरे तरीके से बता देते हैं ताकि वो भी आप समझ लो। जैसे करा उसके मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो आप कहोगे सर 25%। 25% का मतलब कितना होता है 1/4। इसका मतलब ये 4 से कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 5। तो जब प्राइस इतना है तो वेट का कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 5 से कितना हो जाएगा 4। ये 5 से 4 हुआ तो ये कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 1। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, करा 5 केजी, तो ये 5 केजी है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 केजी, तो 5 चौका कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर कितना हो जाएगा 20 केजी। ये 5 5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 25 केजी। अब जो मूल्य निकालना निकालो, प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य, देखो ये बढ़ा हुआ मूल्य ये है, तो इसके केजी वाला ये, यानी 200 में अगर आप 20 का भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 10 रुपए पर केजी आ जाएगा। तो यही वाला मूल्य आपका पूछा, बढ़ा वाला मूल्य। अगर कभी कम वाला पूछेगा तो आप ये कह सकते हो कि 200 और 200 में कितने का 25 का भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 8 रुपए। तब ये 8 रुपए अगर पहले वाला पूछेगा, ये कम मूल्य वाला अगर कम मूल्य वाला पर पूछेगा तब आप बता दोगे कि 8 रुपए पर केजी था। तो दोनों तरीके से आप लगा सकते हो। अगला क्या कह रहा है, एक प्रयोगशाला में तैयार किए गए एक कल्चर में बैक्टीरियो की आबादी 8 × 10 के पावर 8 है। यदि उसकी जन्म और मृत्यु दर प्रति घंटे 12.7% और 10.7% है, 3 घंटों के बाद कल्चर में उनकी आबादी ज्ञात कीजिए। ये वाली बात क्वेश्चन में आपसे कह रहा है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इसकी आबादी है कितना, तो आप कहोगे 8 × 10 के पावर कितना 8। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये प्रति घंटे इतना जन्म रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये मृत्यु दर का मतलब घट रहे हैं।
तो 12.75 10.75 मतलब अगर हम ओवरऑल बात करें तो आप कहोगे सर 2% क्या हो रहे बढ़ रहे हैं। 2% बढ़ने का मतलब ये हो जाएगा कि ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 102%। अच्छा 102% गुणे कितना हो जाएगा 102%, गुणे कितना हो जाएगा 102%। ये कितनी बार होगा, 3 घंटे बोला तो 3 बार कर देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो बात मैं बताने वाला हूं। अब देखो ये परसेंटेज, ये वाला परसेंटेज, ये परसेंटेज 6 जीरो होगा तो 6 जीरो यहां से तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना 2। यानी हम समझ गए कि यहां पर 8 गुणे 10 के पावर कितना बचा 2। अच्छा अब यहां पर 102 102 102, अब इसमें कौन सा होगा, अब ये वाली बात तो नहीं पता। अब मुझे ये पता है कि अभी अभी जो कोई नंबर आएगा, अच्छा 10 के पावर 2 का मतलब कि 2 जीरो आने वाला है, तो आपको सर 2 जीरो तो इसी में है, इसमें है और इसमें है, तो ये वाले और ये वाले तो होंगे नहीं। अब हमको ये चेक करना है कि 2 जीरो के बाद देखो ये 6 है और 2 जीरो के बाद 4 है, तो यूनिट प्लेस पता कर लो ना। देखो ये 8 है तो आपको सर 102, ये देखो 102 गुणे 102 गुणे 102, तो ये पता है कि डबल जीरो आएगा 2 4 8 8 कितना हो जाएगा 64। इसका मतलब हम समझ गए डबल जीरो के बाद 4 आएगा, डबल जीरो के बाद 4 आएगा, तो यही ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, आप कहोगे हाँ सर। तो ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत परेशान करते थे, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात क्या होगा। ये आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा दो संख्याओं का अंतर उनके योग का, देखो दो संख्या है, एक जगह योग लिख लो और एक जगह क्या लिखो अंतर। कह रहा कि दो संख्याएं उनका जो अंतर है उनके योग का 15% है। 15% का मतलब अगर योग 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा 15। देखो या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो या तो सीधा 4 का रूल लगा लो। क्या होता है, सॉरी कंपाउंडो एंड डिविडेंडो लगा लो। तो ये x अपॉन वाई कैसे निकालोगे, देखो इधर CND लगा है इधर नहीं लगा है तो इधर हटा दो, एक बार इसको जोड़ लो कितना हो जाएगा 115, एक बार इसको घटा लो कितना हो जाएगा 85। ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, 5 से काटो तो आप कहोगे सर 23, ये कितना हो जाएगा 17। तो क्वेश्चन में पूछा क्या, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात, छोटी संख्या कौन है ये, तो ये 17, 17 रेशियो कितना हो जाएगा 23, 17 रेशियो 23 आपके क्वेश्चन का आंसर, या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सुनी, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। तो ऐसे ही ट्रिक वाली क्लासेस परसेंटेज में क्लास नंबर फर्स्ट थी, ऐसे ही ट्रिक वाली क्लासेस आप लोग की चलेंगी। जितने भी बेहतरीन तरीका हो सकता है, बेहतरीन क्वेश्चन हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपको लेकर आऊंगा जो आपके परीक्षा में डायरेक्टली आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो बच्चे अगर मैथ स्पेशल पढ़ना चाहते हैं इसको आप पढ़ सकें। मात्र 99 रुपीज में एक ऐसा कंटेंट मैंने तैयार किया है कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी से पढ़े होंगे मैथ के अंदर आपको डाउट होगा, लेकिन इसको पढ़ने के साथ मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जो बच्चे पढ़ रहे होंगे जरूर बताएगा कि क्या ये वाली बात मैं गलत कर रहा हूं, क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो मात्र 99 रुपीज में ये बैच आपको मिल रहा है और बेहतरीन पूरा कंप्लीट बैच है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये सभी एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को, और मैंने ऐसे ऐसे तरीके बताया है और इतने सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा है कि उतने सिस्टमेटिक तरीके से आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। आज जो लोग कॉम्बो पढ़ना चाहते हैं वो आप 149 वाला बैच आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो लोग ट्रिक वाली क्लास है उसी के अंदर आपको एक ट्रिक वाली फ्री वाली क्लास मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी, जो आपके स्पीड को और ज्यादा बढ़ाएगी। ये जो एसएससी जीडी की जो मैंने आपको सीरीज स्टार्ट किया यूट्यूब पर, ये आपको ऐसे ही लेटेस्ट 10 क्वेश्चन वाली जो ट्रिक वाली क्लास रहेगी ये आपको हमेशा आपको मिलती रहेगी। तो जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को आपको शेयर करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।